वो शिक्षा के माहौल की लड़ाई हो, चाहे उनके हक और हुकूक और सम्मान की लड़ाई हो, चाहे कक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने की लड़ाई हो। परिषद भी चुनाव लड़ता है, छात्र सभा भी लड़ती है। नीलकंठ तिवारी जी हमारे ही महाविद्यालय के पूर्व महामंत्री थे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का सरकार लाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। नौजवानों के भविष्य के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ करिए सरकार। तो यह सरकार 2022 का जो चुनाव हाल में होने वाला है, इनको पूरी तरह से आईना दिखाने का काम करेगा। तो फिर एक बार आइएगा, हम लोग को मिठाई खिलाएंगे। और नमस्कार साथियों, हम आज उपस्थित हैं बनारस के श्री हरिश्चंद्र महाविद्यालय में। और चूँकि यहाँ छात्र संघ के छात्र संघ के अलग ही एक रुतबा होता है और उसके लिए यह महाविद्यालय यहाँ का जाना जाता है। तो छात्र संघ पद के कुछ प्रत्याशी आज हमारे साथ मौजूद है। पहले हम इन लोगों का परिचय लेंगे और जानेंगे कि ये लोग किस पद के लिए खड़े हैं और क्यों खड़े हैं। आप लोग भैया आप अपना परिचय पहले दीजिएगा। मैं हरिचंद पीजी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी सौरभ यादव समाजवादी छात्र सभा से। मेरा नाम पीयूष यादव है और मैं इस बार हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम रोहित यादव है, मैं इस बार चौसंग चुनाव में महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। तो यह हम पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि आपको ऐसा क्या लगा कि इस विद्यालय में, इस महाविद्यालय में आने के बाद कि हमें छात्र संघ चुनाव लड़ना चाहिए, और फिर आपको ऐसी क्या चीज़ें दिखी या फिर ऐसे कि सब लोग लड़ते हैं तो आ गए? मैं इस महाविद्यालय में लगभग 5 वर्षों से हूँ और मुझे इस महाविद्यालय में तमाम तरह की परेशानियाँ आती हैं। जैसे कि आपको पहले कि जिसका एडमिशन नहीं है, बाहरी स्टूडेंट जो आते हैं, बाहरी स्टूडेंट आते हैं, उनका प्रवेश नहीं रहता है। वो प्रवेश परीक्षा पहले प्रवेश रोकना है। और दूसरी साफ़ सफाई हमारे महाविद्यालय में चाहिए। जैसे हमारा महाविद्यालय बहुत बड़ा नहीं है, बेचू जैसे वहाँ बहुत बड़ा है, उस तरह हमारा महाविद्यालय बहुत बड़ा है। देख रही हैं आप, तमाम तरह के साइकिल स्टैंड लगे हैं और हमारे महाविद्यालय में स्टूडेंटों को बहुत परेशानी होती है, वो आप भी देखे होंगे। मैं सर्वप्रथम पहला काम करूँगा कि अपने महाविद्यालय में लाइब्रेरी संबंधित जैसे बुक हैं नए लाने का काम करेंगे, और साफ़ सफाई, और जैसे महाविद्यालय के तमाम परेशानियाँ आती हैं, जैसे आपको बाथरूम है और भी पानी है। मैं अपने महाविद्यालय में फ़िल्टर पानी का व्यवस्था करवाने का भी काम करेंगे। जैसे कि हमारे महाविद्यालय में फ़िल्टर पानी आपको दिखता होगा, वहाँ पर लगा है सरस्वती माता मंदिर के पास। और पीछे मैं आपको विश्वास दिलाते हैं, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बनता हूं तो हर फैकल्टी में वाटर कूलर लगवाने का भी काम करेंगे। और तमाम तरह की जो हमारे महाविद्यालय में तमाम भाइयों और बहनों को परेशानी होती हैं महाविद्यालय से, जैसे जिसका प्रवेश नहीं होता है वो आते हैं और महाविद्यालय में हमारे बहनों को दुविधाएं डालने का प्रयास करते हैं। मैं पहला वो रोकना चाहूँगा, जिनका एडमिशन नहीं है वो महाविद्यालय में प्रवेश ना करें। तो भैया आप भी अध्यक्ष जी की बातों से एग्री करते हैं या वही सब मांगे हैं कि आपकी कुछ अलग मांगे हैं जिसलिए आप इस महाविद्यालय में आपने चुनाव लड़ने का निर्णय किया है? एकदम अध्यक्ष जी की बातों से मैं एकदम सहमत हूँ और हम सभी लोग मिल करके महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की जो समस्या है, जो उनका जनाधार है, चाहे वो शिक्षा के माहौल की लड़ाई हो, चाहे उनके हक और हुकूक और सम्मान की लड़ाई हो, चाहे कक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने की लड़ाई हो, चाहे महाविद्यालय में साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे बाहरी व्यक्तियों का अंदर प्रवेश वर्जित हो, और कक्षाओं को सही माध्यम से चलाने का जो प्रयास है, हम लोग उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और अगर सभी का आशीर्वाद मिला, मेरा नाम पीयूष यादव उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हैं, अगर हमें मौका मिला, लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला, अगर ये हम उपाध्यक्ष बनते हैं तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए सर्वप्रथम हम लोग उसका काम करेंगे। आप समाजवादी छात्र सभा से हैं, तो आपको मतलब कि 2022 के चुनाव में हालांकि ये चुनाव कब तक संपन्न होंगे, एक बार अगर बताने का प्रयास करें। अभी तो विद्यापीठ में चुनाव अधिकारी नियुक्त हो गया है, लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पर भी 15 से 20 तक चुनाव हो जाएगा दिसंबर में। हम लोगों का भी दिसंबर के लास्ट तिथि तक चुनाव हो जाने की आशंका है। अभी काउंसलिंग चल रहा है, 5-6 तारीख तक हम लोग अभी काउंसलिंग खत्म हो जाएगा, तो फिर प्राचार्य जी से हम लोग बात करेंगे, ज्ञापन देंगे और चुनाव नियुक्त कराने की मांग करेंगे। और हमें लग रहा है कि जहाँ तक दिसंबर लास्ट तक हमारे महाविद्यालय तक भी चुनाव हो सकता है। और हमने सुना है कि यहाँ का और कोई पॉलिटिकल पार्टी के छात्र सभा वाले नहीं लड़ते हैं, क्या यह बात सच है? अभी बोल रहे थे एक लोग कि यहाँ समाजवादी छात्र सभा के ही 2 विंग लड़ते हैं, उसमें ऐसा कुछ है? ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर भी अखिल भारतीय परिषद भी चुनाव लड़ता है, छात्र सभा भी लड़ती है।
अच्छा, वो अपने आप को मतलब कि सुपीरियर साबित करने के लिए ऐसा शायद बोल रहे थे। और आपकी क्या मांगे रहेंगी अगर आप बनते हैं, आप जिस पद के लिए लड़ रहे हैं? मैं भी अध्यक्ष जी के साथ हूँ। मेरी भी 2 मांगे हैं। सबसे पहले मैं हमारे जो स्टूडेंट कॉलेज में जितने भी एडमिशन लिए इस वर्ष 8186 बच्चे, सभी का सबसे पहले मैं स्कॉलरशिप फॉर्म भरवाऊँगा। उसके बाद सभी को जो लाइब्रेरी कार्ड से जो बुक इशू होती है सभी को नहीं मिल पाती है। मैं छात्र संघ महामंत्री आप भाई बहनों के आशीर्वाद से बना, तो सबसे पहले मैं सभी भाई बहनों को बुक दिलाने का कार्य करूँगा, क्योंकि कोई बुक नहीं दिलवाता है कोई छात्र नेता। अगले बार जो छात्र नेता बनी थी हम लोग की हर्षिता गुप्ता, उन्हें किसी भाई बहन की सहायता नहीं की, खाली छात्र सभा ही ऐसा करती है। उन्होंने अखिल भारतीय छात्र सभा अध्यक्ष नहीं हम लोग के वर्तमान में भी हैं, उन्हें किसी भाई बहन की सहायता नहीं की। और कक्षाएं भी ठीक से नहीं चल रही महाविद्यालय में। जैसे लाइट चली जाती है तो फिर जनरेटर ठीक से काम नहीं करता है, लाइट बंद हो जाती है तो बच्चों को पढ़ने में पठन पाठन कार्य करने में बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं। और अभी सरकार द्वारा जो 1-2 नए जैसे योगा, स्टैटिक्स हुआ और 1-2 सब्जेक्ट और जो इस बार बढ़ चुके हैं, तो उसका भी अभी कक्षाएँ सुचारू रूप से नहीं चालू हो रही। तो हम लोग उस लड़ाई को लड़ने के लिए तत्पर हैं कि जल्द से जल्द छात्राओं की समस्याओं का निवारण और उनकी कक्षाएं सही से चले। और जो सारी समस्याएं हैं, अगर उन लोगों के आशीर्वाद से, अगर पीयूष यादव इस बार उपाध्यक्ष लोगों के आशीर्वाद से बनता है, तो मैं उस समस्या को पूरी तरह से निवारण करने का संकल्प लेता हूं और करने का काम करूंगा। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही बताया कि इस महाविद्यालय का नाम श्री हरिश्चंद्र महाविद्यालय है, और तो हम देखते हैं कि यहाँ के जो छात्र संघ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं वो उनके पद कमलों पे कितना चलने का प्रयास करेंगे, आया क्या उनके बारे में वो कितना जानते हैं? हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय से जो हम लोग हरिश्चंद्र बाबू बगिया के फूल हैं, हम लोग उस फूल हैं जो जिस प्रकार से आपको बताना चाहेंगे, इसमें वर्तमान के एमएलसी जो हमारे ही महाविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, और आप अगर नाम लेके थोड़ा बताएं कौन? आशुतोष सिन्हा जी, और वर्तमान के विधायक और प्रदेश के मंत्री जो हैं इस समय के नीलकंठ तिवारी जी हमारे ही महाविद्यालय के पूर्व महामंत्री थे। और हम लोग इस महाविद्यालय के वो फूल हैं जो आपको भविष्य में बहुत ही ज़्यादा उन्नति करते हैं, चाहे हमारे महाविद्यालय के स्टूडेंट हों, चाहे हम लोग हैं। आपको पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपको किसी भी महाविद्यालय से विकास कोई करता है तो हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से करता है। 2022 का चुनाव आ रहा है, उसको लेकर आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? क्या आज समाजवादी छात्र सभा से आप भी शायद वहीं से हैं भैया? आप कहाँ? आप भी समाजवादी छात्र सभा से हैं, तो आप लोगों उसको लेकर आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? ये तो मान लीजिए कि एक क्षण का चुनाव है, इसमें इसे कहते हैं कि राजनीति में आप लोगों का यहाँ से प्रवेश होगा उसके बाद, लेकिन फिर भी अगर समाजवादी छात्र सभा से जुड़े हैं तो आप लोगों की कोशिश होगी कि उसके लिए आगे भी काम किया जाए। हम लोग समाजवादी छात्र सभा के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। हम लोग का सर्वप्रथम पहला काम रहेगा कि अपने महाविद्यालय से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कहीं चुनाव का नतीजा, जैसे भी चुनाव साचंगा होता है, चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला काम रहेगा विधानसभा अपना मजबूत करना, अपना बूथ मजबूत करना, अपने जिस भी क्षेत्र से हैं पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का सरकार लाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और आपको विनती करते हैं कि आपको विश्वास भी दिलाते हैं, समाजवादी पार्टी के छात्र संघ के अध्यक्ष सौरभ यादव, कहीं मैं बनता हूं तो आपको विश्वास दिलाता हूं 2022 में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में पूर्व बहुमत से होगी। तो यह आप मौजूदा बीजेपी सरकार को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, ये जो सरकार है इससे खास करके जो नौजवान है, युवा हैं, बहुत तरह से एकदम त्रस्त हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कल जो एग्ज़ाम था उसकी वजह से परीक्षा भी, टीटी का परीक्षा था, परीक्षा रद्द हो गया। बहुत से लड़के आए थे एग्ज़ाम देने के दूर दराज से, इतने जाम में फंस करके। इन नौजवानों के भविष्य के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ करी है सरकार। ना उनके नौजवानों के नाम पर, नौकरी के नाम पर बस झुंझुना दे रही है और बड़े बड़े सपने दिखा रही है। छात्र नौजवान जितने भी हम भी इस महाविद्यालय में पढ़े, हम देख रहे हैं पूरी तरह से एकदम त्रस्त है सरकार से। और कहीं ना कहीं ये जो विधानसभा का चुनाव है इस पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान झेलने को ये जो छात्र हैं, नौजवान हैं, इनको बहुत बड़ा आईना दिखाने का काम करेंगे। क्योंकि अभी भी हाल ही में सरकार ने एक झुंझुना दे दिया छात्रों को कि हम लैपटॉप और टैबलेट का फॉर्म भरवाएंगे, लेकिन अभी अगर हम बताने की कोशिश करूँ तो किसी भी महाविद्यालय में या कहीं भी उसकी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश उसको लेकर नहीं जारी हुआ। छात्रों में
काफ़ी अपने आप में असमंजस की स्थिति थी, कहाँ फॉर्म भरा जाएगा क्या, तो इसको लेकर आपके महाविद्यालय में क्या स्थिति है जो लोग बोले? ये सब भी समस्याएं बहुत सुचारू रूप से बहुत जगह पर देखने को मिली है, खास करके हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में। हम छात्र संघ उपाध्यक्ष प्रत्याशी पीयूष यादव हम खड़े थे, बहुत सारे छात्र छात्राएं लगभग सबको किसी को नहीं पता था कैसे फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। फिर उस समस्या को ले जाकर के हमने प्राचार्य से कहा, तो प्राचार्य जी ने सर्वप्रथम कहा कि उनको भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि फॉर्म मिलेगा, आप भरेंगे, अपलोड करेंगे, फिर आपको यहाँ पर जमा करवाएंगे। फिर शाम तक हम लोगों ने प्राचार्य जी से बात किया तो बोले कि जो आपका एग्जामिनेशन का जो कॉपी है उस पर अपना रोल नंबर ईमेल लिख करके देंगे तो जमा कर देंगे। तो बहुत सारे बच्चों का छूट भी गया है और उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है और यह पूरी तरह से एक झुंझुना है, छलावा है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत सारा उम्मीद लगाए छात्र छात्राओं ने, अगर सरकार ने ऐसा किया हो तो देने का कष्ट करे, क्योंकि बहुत लोगों की उम्मीदें हैं। अगर झुंझुना दिखाने का प्रयास किया सरकार ने तो पूरी तरह से जनता, छात्र, नौजवान पूरी तरह से त्रस्त है और इस सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है सरकार, मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि अगर नौजवानों के साथ खिलवाड़ करेंगी तो यह सरकार 2022 का जो चुनाव हाल में होने वाला है इनको पूरी तरह से आईना दिखाने का काम करेगा। अगर हम ये पूछना चाहें आपसे भाई कि समाजवादी छात्र सभा से अतिरिक्त आप किस पार्टी को लाइक करते हैं, तो उस पर कुछ आपका स्टेटमेंट और क्यों करते हैं अगर आप बताना चाहें तो? सबसे पहले कि हम लोग शुरू से समाजवादी हैं, बचपन से ही हम लोग घर में पैदा जिस घर में हुए हैं वहाँ से ही हम लोग समाजवादी थे, इसलिए हम लोग समाजवादी हैं। नहीं कोई अलग पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ही है, उसके बाहर हम जाते हैं केंद्र में बीजेपी आप लोगों को शायद ही पसंद होगी, तो आपको कौन सी और पार्टी पसंद होगी या बीजेपी पसंद है आपको? हमको बीजेपी एकदम नहीं पसंद है, क्योंकि बीजेपी ने कभी किसी के लिए काम ही नहीं किया, खाली झूठे झूठे वादे करते हैं। ठीक है, तो इस पर आप कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहेंगे कि आपको और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पसंद है, आप बताना चाहेंगे? देखिए, हम लोग छात्र हैं, नौजवान हैं, हम लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार को देखा है, उनसे हम लोग प्रेरित हुए हैं। उन्होंने जो वादे किए युवाओं के लिए, चाहे नौकरी का वादा रहा हो, चाहे महिलाओं के लिए कन्या विद्याधन और साइकिल का वादा रहा हो, चाहे युवाओं को लैपटॉप का वादा रहा हो, चाहे नौकरी का, चाहे बेरोजगारी जो भत्ता दिया था, तो हम लोग प्रेरित हुए हैं। और जब से हम लोग जानने लायक हुए पार्टी की नीतियों और निर्देशों से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से हम लोग प्रभावित है। उनके अलावा हमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी नहीं लगती, ना कोई लीडर अच्छा लगता है, इसलिए उनके सिपाही भी हैं और छात्र राजनीति भी कर रहे हैं। और बस समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव हम लोग यूथ आइकॉन हैं। एक समय के लिए अध्यक्ष जी अगर मान लें कि समाजवादी पार्टी ना होती तो तब आप किस विचारधारा को, क्योंकि चूँकि राजनीति विचारधाराओं की लड़ाई होती है, तो आप किस विचार समाजवादी या समाजवाद की विचारधारा से के अतिरिक्त किस विचारधारा से आप अपने आप को करीब पाते हैं? ऐसा है कि जब समाजवादी पार्टी नहीं होती तो पता नहीं मैं आज समाजवादी छात्र सभा का अध्यक्ष प्रत्याशी होता कि नहीं होता। मेरी भविष्य में कुछ किसी को ये नहीं पता होता है वो कल क्या करेगा, इसीलिए मैं इस सभी बातों पर से ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इसलिए कहूँगा समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जय समाजवाद। आप सभी ने हमें समय दिया और काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने हमसे बातचीत की, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभारी रहूँगा और जीत की अग्रिम बधाई भी देना चाहूँगा कि आप लोग अगर वास्तव में चुन के आएँ और कुछ सचमुच महाविद्यालय एवं देश के लिए, क्योंकि आप यहाँ तो छात्र नेता हैं लेकिन भविष्य के नेता आप ही लोग हैं, तो इसलिए मैं चाहूँगा क्या कुछ अंत में कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका पत्रकार महोदय जी, और आपने जो सुचारू रूप से हम लोगों को सवाल जवाब किया बहुत अच्छा लगा। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब चुनाव का परिणाम आ जाए तो फिर एक बार आइएगा, हम लोग को मिठाई खिलाएंगे और जो हम लोगों ने वादे किए, इरादे किए हैं उस पर सुचारू रूप से चलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।